नेल कटर में आपने कभी इस तरीके से सेफ्टी पिन का यूज़ किया है फ्रेंड? ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। अगर टिप्स अप्लाई करेंगे आपका घंटों का काम मिनटों में ही हो जाएगा। आज का जो फास्ट टिप्स है, प्याज हम सभी लोग सलाद में खाना पसंद करते हैं। कई बार कच्चा प्याज, प्रॉब्लम क्या होते हैं, कच्चा प्याज खाने से ना मुंह से बदबू आते हैं और हम इसलिए कच्चा प्याज नहीं खाते हैं। आप आराम से कच्चा प्याज खा पाएंगे, मुंह से कोई भी बदबू नहीं आएगा। मैं यहाँ पर एक प्याज को कट करके ले लिया है, छिलका हटाकर। फिर हम क्या करेंगे, इस प्याज में थोड़ा सा हम डाल देंगे विनीगर। जो सिरका होते हैं ना हमारे घर में, मैं यहाँ पर छोटा सा प्याज लिया है इसलिए आधा चम्मच के करीब विनीगर डाल दिया है और इसके अंदर डाल देंगे पानी। विनीगर और पानी में प्याज को हम डुबो कर रखेंगे 1-2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट बाद नॉर्मल पानी की मदद से वॉश कर लीजिएगा। फिर आप कच्चा प्याज खाएंगे, मुंह से आपका कोई भी बदबू नहीं आएगा और अपना मनपसंद चीज़ भी आप खा पाएंगे। अच्छे लगे तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए। इस तरीके का जो बैग हम यूज़ करते हैं ना फ्रेंड, कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये जो बैग होते हैं कई बार पेन का निशान आ जाते हैं या किसी भी तरीके का बैग के ऊपर निशान आ जाते हैं और ये जो निशान है अगर हम इसको पानी से गीला करके साफ़ करेंगे समय भी लगेगा और हमारा जो बैग है वो भी खराब हो जाएगा। तो आप आराम से इसको क्लीन कर सकते हैं, आपका बैग भी खराब नहीं होगा। मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा डेटॉल। जहाँ पर पेन या किसी भी निशान आया है ब्लैक कलर का, वहाँ पर डेटॉल डालकर इस तरीके से उंगली से हमें कुछ सेकंड के लिए ही घिसना होगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा और पानी का एक बूंद भी हमें यहाँ पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए घिस कर मैं साफ़ करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया है। बिना पानी के जो पेन का निशान था एकदम से क्लीन हो गया है। कपड़े से मैं पोंछ कर भी दिखा रही हूँ। इस तरीके से क्लीन करने से आपका बैग भी बहुत सालों तक अच्छा रहेगा, खराब नहीं होगा और सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का जो लिक्विड वाला दवाई होते हैं ना, कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, जो बच्चों का होते हैं या खांसी का जो सिराप होते हैं, लिक्विड दवाई का कई बार डेट रहते हैं लेकिन लिक्विड दवाई गिरने से डेट वाला जगह खराब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। फिर जब हमें यूज़ करना हो, डेट अगर दिखाई नहीं देंगे तो हम बच्चों को खिला नहीं सकते, हम खुद भी नहीं खा सकते। तो एक काम कीजिएगा, जब भी आप नए इस तरीके का लिक्विड वाला दवाई लेकर आए, उस जगह पर डेट एक्सपायर हुआ है या नहीं, उस जगह पर आपको सेलो टेप इस तरीके से लगा कर रखने से कभी भी डेट वाला जगह ख़राब नहीं होगा और फिर से आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरीके का जो पेन का कैप हमारे घर में होते हैं फ्रेंड, मैंने एक पेन का कैप ले लिया है पुराना। फिर क्या करेंगे, ले लेंगे थोड़ा सा सेलो टेप। मेरा पास यहाँ पर सेलो टेप भी था, आप चाहें तो डबल टेप की टेप भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से पीछे वाला साइड हम सेलो टेप इस तरीके से लगा देंगे। फिर हम इसको कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करेंगे, आप वॉल पे किसी भी जगह पर इसको इस तरीके से चिपका दीजिएगा। इस तरीके से चिपकाने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके का जो मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती मिलते हैं, इसके साथ कोई भी स्टैंड नहीं देते हैं तो हम इधर उधर जलाते हैं, कई बार आग लगने का भी खतरा रहते हैं। आपको वॉल भी खराब नहीं होगा और इधर उधर जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरा ही अगरबत्ती जलाकर, कई बार इधर उधर जलाने के समय क्या होते हैं, अगरबत्ती कुछ जलने के बाद बुझ जाते हैं और आग लगने का टेंशन से भी आप फ्री रहे। हम सभी लोग ही खाने में यूज़ करते हैं, चाय वगैरह में यूज़ करते हैं, लेकिन अदरक का जो छिलका होता है ना, इसके अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, चाकू की हेल्प लेते हैं कि, लेकिन चाकू की मदद से जब अदरक का छिलका हम अलग करते हैं ना, इससे बहुत ही ज़्यादा अदरक हमारा नष्ट हो जाता है। हमारे घर में जो दवाई का शीशी होता है ना, कई बार देखा जाता है दवाई ख़त्म होने के बाद हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन दवाई का जो बोतल का ढक्कन है ना, देखिए ढक्कन के मदद से हम बहुत ही आसानी से अदरक का जो छिलका है ना, इसको अलग कर सकते हैं। अगर इस तरह से हम अदरक को छिलके को अलग करें तो थोड़ा सा भी अदरक छिलकों में नहीं रहेगा। ये
ये टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा फ्रेंड, और अदरक भी आपका नष्ट नहीं होगा। देखिए कितना आसानी से हम अदरक को जो छिलका है ना इस तरह से अलग कर रहे हैं। ये टिप्स आप ज़रूर अप्लाई करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना ये टिप्स आप लोगों को कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी टिप्स शेयर करना। टिप्स हम देख लेते हैं। हम तो सभी लोग फ़ोन चार्ज देते हैं, कई बार देखा जाता है हमारा जो स्विच बोर्ड होता है ना वहाँ पर फ़ोन रखने के लिए कोई जगह नहीं रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अगर हम फ़ोन के चार्जर के ऊपर इस तरह से फ़ोन रखें तो कई बार गिर जाने के कारण फ़ोन भी ख़राब हो जाता है। इससे ना हमारा बहुत ही ज़्यादा पैसे का भी नुकसान होता है। तो हम किस तरह से फ़ोन को रख सकते हैं जो फ़ोन है ना नहीं गिरेगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मास्क। आप कोई भी पुराना मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। पहले उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना होगा। फिर क्या करेंगे, हमारा जो मास्क है ना हमारा चार्जर का ये वाला वायर वाला हिस्सा पहले खोल लेंगे। फिर क्या करेंगे, मास्क को इस तरह से चार्जर के अंदर डाल देंगे। फिर जो चार्जर का वायर है ना इस तरह से सेट कर लेंगे। फिर हमारा जिस फ़ोन को चार्ज देने की ज़रूरत होगा फ़ोन को हम इस तरह से मास्क के अंदर फंसा देंगे। अगर हम इस तरह से मास्क के अंदर फ़ोन को रखेंगे ना फ़ोन नहीं गिरेगा, और हमारा जो फ़ोन है ना वो अच्छे तरीके से चार्ज भी हो जाएगा। ज़रूर ये टिप्स अप्लाई कीजिएगा फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। टिप्स अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो ज़रूर अप्लाई करना, और मुझे कमेंट करके बताना ये टिप्स आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड अगला टिप्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है गुड़। जो गुड़ हम खाते हैं ना वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं। लेकिन वही गुड़ अगर हम त्वचा पर लगाएंगे ना हमारी टैन रिमूव हो जाएगा, काला त्वचा धीरे धीरे गोरा होने लगेगा, और हमारे पिगमेंटेशन के जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। किस तरीके से गुड़ और नींबू हम अप्लाई करने से इतना अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा, फ़ायदा होगा, चलिए हम देख लेते हैं। पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है और ग्रेटर ले लिया है। जो गुड़ हम खाते हैं नॉर्मल वाला वही गुड़ ले लिया है। ग्रेटर की मदद से 1 चम्मच के करीब हमें गुड़ इस तरीके से ग्रेट करके लेना होगा। ग्रेट करके लेने से गुड़ अच्छे से कम समय में मेल्ट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ कच्चा दूध। कच्चा दूध जो होते हैं ना वो भी हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं। कच्चा दूध और गुड़ जो है उसको हम अच्छे से पहले मिला लेंगे इस तरीके से। ये सिर्फ हमारी त्वचा को गोरा नहीं बनाएगा फ्रेंड, त्वचा में जितने भी दाग धब्बे हैं उसको हटाने में भी मदद करेगा। मैं यहाँ पर ले रही हूँ नींबू का रस। हम सभी लोग जानते हैं नींबू में विटामिन सी होते हैं, और विटामिन सी दाग धब्बे हटाने में मदद करते हैं। डायरेक्ट कभी भी आप नींबू का रस मत लगाइएगा, इस तरीके से पैक के साथ इसको यूज़ कीजिएगा। नींबू का रस लगाने के बाद फिर से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब नारियल के तेल। नारियल के जो तेल होते हैं हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज रखने में मदद करते हैं। नारियल तेल डालने के बाद फिर से हमें अच्छे से इसको मिलाना होगा। फिर 1 चम्मच के करीब बेसन हमने इसमें अंदर डाल देंगे। फ्रेंड ये जो मिश्रण हम यूज़ कर रहे हैं देखिए सारे हमारे घर में मौजूद है, हम खाने में या कोई दूसरे कामों में यूज़ करते हैं। ये जो चीज़ हम बनाएंगे ना हमारी त्वचा में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। आप हफ्ते में 3 दिन ये रेमेडी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए एक बार ज़रूर आप ट्राई करके देखने से आपका त्वचा एकदम से गोरा हो जाएगा और टैन रिमूव हो जाएगा। मिश्रण हमारा एकदम से रेडी हो गया है। आप जब भी समय मिले तब उस टाइम आप इसको अप्लाई कीजिएगा। मैं यहाँ पर चेहरे पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो हाथ, पैर, गर्दन, शरीर के किसी भी जगह में इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होगा। और हमारे त्वचा में जितने भी डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, टैन है, सभी को दूर कर देगा। अगर आपके चेहरे में बहुत ही ज़्यादा पिंपल है वो प्रॉब्लम भी ख़त्म कर देगा।
अच्छे से आप इसको इस तरीके से लगाकर मालिश कीजिएगा। हमें इस तरीके से लगाने के बाद धीरे धीरे मालिश करना होगा। मसाज करने से क्या होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होते हैं, जिससे हमारे त्वचा अंदर से ग्लो करने लगते हैं। इस तरीके से मसाज करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे 5-6 मिनट के लिए, इसको सुखा लेंगे। एकदम से ड्राई हम नहीं करेंगे, जब आधा सूख जाएगा ना तभी हमें हाथ को गीला करके लेना होगा, फिर से मसाज कर लेंगे और नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। पानी से वॉश करने के बाद देखिए एक नेचुरल ग्लो हमारे चेहरे पर चला आए हैं। और मैं तो इसको हफ्ते में 3-4 दिन यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मुझे मिला है। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी ये टिप्स। अगला जो टिप्स है, मच्छर भगाने के लिए हम इस तरीके का जो अगरबत्ती यूज़ करते हैं, कई बार बहुत ही कम समय में एक होता है क्या, ये एकदम से बुझ जाते हैं और फिर से हमें लगाना पड़ते हैं, अगरबत्ती जलाना पड़ते हैं। कई बार इसका स्मेल हमें पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा पानी लेकर इसको पहले आप गीला कर लीजिएगा। ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा हल्का करके हम गीला कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम अपने मनपसंद पाउडर ले लेंगे। कई बार कई लोगों को इस अगरबत्ती का स्मेल पसंद नहीं है, आप अपने हिसाब से खुशबूदार पाउडर इसमें लगा सकते हैं। पाउडर और पानी लगाने से क्या होगा, इसका जो खुशबू है बहुत ही बढ़िया होगा। और पानी पे थोड़ा सा गीला करने से आपका जो मच्छर भगाने के अगरबत्ती 6-7 मिनट जलता, वो 10-12 मिनट तक जलने लगेगा। मैं खुद ट्राई करती हूँ, तो ज़रूर आप ये टिप्स फॉलो करके एक बार देख सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। इस तरीके का जो दवाई होते हैं, इस सिर्फ दवाई नहीं फ्रेंड, और भी कोई चीज़ हम जब भी खरीदने जाते हैं, कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, हम चश्मा लेकर जाना भूल जाते हैं। और कई बार चश्मा लेकर जाना अगर भूल जाए तो छोटे छोटे जो लिखा होते हैं ना MRP डेट, वो हम बिना चश्मे के देखने में प्रॉब्लम होते हैं। तो आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होते ही है, अगर आप घर पर चश्मा रख जाए या चश्मा लेना भूल जाए तो आप एक फ़ोटो खींच लीजिएगा, फिर फ़ोटो को जूम करके आप आसानी से डेट MRP को देख सकते हैं। तो है ना, इमरजेंसी टाइम ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। जो टमाटर हम खाने में यूज़ करते हैं, कई बार होता है क्या प्रॉब्लम फ्रेंड, टमाटर तो हम फ्रीज़ में रख देते हैं, लेकिन ये जो इस तरीके से देखिए टमाटर ख़राब हो जाते हैं फ्रीज़ में रखने के बाद भी। और टमाटर एक ऐसा महंगा चीज़ हो गया है, इसका साल भर ही इसका दाम बहुत ही हाई रहते हैं। अगर 1-2 टमाटर ख़राब हो जाए तो हमारा पैसा नुकसान हो जाते हैं। तो टमाटर के जो नारियल वाला पार्ट है, वहाँ पर आप थोड़ा सा सेलो टेप इस तरीके से लगा कर रखने से आप देखिएगा आपका टमाटर साल भर अच्छा रहेगा, कभी भी खराब नहीं होगा। लहसुन तो हम सभी लोग ही खाते हैं खाने में, लेकिन एक दिक्कत आ जाती है, जो छोटे छोटे लहसुन का कलिया है ना, उसका छिलका उतरने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा झंझट वाला काम होता है। तो हम कैसे थोड़े से ही समय में जो लहसुन का छिलका है ना, आसानी से अलग कर सकते हैं, ऐसे ही एक यूज़फुल टिप शेयर करेंगे। पहले तो लहसुन का जो कली है ना, इस तरह से अलग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ले लिया है एक सेफ्टी पिन। कई बार नाखूनों से अगर हम लहसुन को जो छिलका है ना अलग करें तो हमारा नाखून भी गंदा हो जाता है। कई बार नाखून ना दर्द शुरू हो जाता है लहसुन के छिलके अलग करने का कारण। अगर हम सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से लहसुन का जो ऊपरी हिस्सा है ना, इस तरह से डाल के अलग कर लेंगे थोड़ा सा, देखिए कितना आसानी से हम लहसुन का छिलका इस तरह से अलग कर सकते हैं बिना नाखून को यूज़ किए हुए ही। आप ये टिप्स अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप लहसुन को छिलका छिलेंगे ना, क्या होगा, बहुत ही कम समय में आप ज़्यादा लहसुन का छिलका इस तरह से अलग कर सकते हैं। पहले आप यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा जो ये टिप्स आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ काम आएगा। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। कौन तो हम सभी लोग ही खाते हैं, हमारे घर में जो इस तरह से भुट्टा आते हैं ना, कई बार देखा जाता है हम कोई रेसिपी में भुट्टा अगर यूज़ करें तो भुट्टा को निकलने में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि भुट्टा जब एकदम से बेबी या छोटे वाला जो भुट्टा होता है ना, आसानी से ना हम अलग नहीं कर सकते। जो टिप्स बता रही हूँ फ्रेंड, एक
फोक की मदद से या कांटा चम्मच की मदद से बहुत ही आसानी से आप इस तरह से जो आपका बेबी कॉर्न है ना, बेबी कॉर्न या कोई भी भुट्टा, बड़ा वाला भुट्टा, आप आसानी से अलग कर सकते हैं। देखिए कम समय भी कम लगेगा और अपना भुट्टा जो है ना एकदम से अलग हो जाएगा। ज़रूर ये टिप्स अप्लाई करना। अगर आप हाथ से ये काम करने जाए तो देखा जाता है ना, जो भुट्टा है ना टूट जाता है, अंदर में बाकी हिस्सा रह जाता है। इससे हमारा भुट्टा भी खराब हो जाता है। अगर आप इस तरह से करेंगे ना, पूरा भुट्टा बाहर निकल आ जाएगा। तो ये टिप्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टिप्स अगर थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। चलिए, इस तरीके का जो हम मटर लेकर आते हैं ना, कई रेसिपी यूज़ करते हैं, पराठा वगैरह, कचौड़ी वगैरह, लेकिन मटर छीलना कई बार बहुत ही बड़ा मुश्किल भरा काम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत समय लग जाते हैं एक एक करके मटर छीलना। कई बार हम क्या करते हैं, हाथ यूज़ करके इस तरीके से मटर छीलते हैं, और देखिए इस तरीके से मटर छीलने में कितना वक्त हमें लग जाते हैं। तो हमारे घर में जो फॉक होते हैं या कोई भी चम्मच ले लीजिएगा, इस तरीके से फॉक की मदद से सामने वाला हिस्से में एक इस तरीके से रेखा या खींच लीजिएगा, एक रेखा खींचने से देखिएगा मटर के छिलके बीच में अलग हो जाएगा, और आसानी से आप बहुत सारे मटर के छिलके को छील सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप मटर छीलेंगे ना, ज़्यादा समय भी आपका नहीं लगेगा, और आपका किलो किलो जो मटर है चुटकियों में छीलना हो जाएगा। देखिए मैं कितना सारा मटर यहाँ पर छील लिए हैं सिर्फ एक फॉक की मदद से। हमारे घर में इस तरीके का जो कपड़े होते हैं ना, कपड़े का जो पान है, कई बार इसमें स्टोन लगे हुए रहते हैं या मोती लगे हुए रहते हैं। जब भी हम पिन अप करते हैं, ये बहुत ही पिन अप करने के समय मोटा हो जाते हैं, और प्रॉब्लम क्या होते हैं, सेफ्टी पिन कई बार अंदर नहीं जाते हैं, या सेफ्टी पिन में जंग है, इसके कारण दिक्कत होती है अंदर डालने में। तो एक छोटा सा टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे घर में जो नेल कटर मौजूद होते हैं, नेल कटर जहाँ पर हम नाखून को सेव करते हैं, उस जगह पर सेफ्टी पिन लेकर इस तरीके से घिस लीजिएगा। इससे सेफ्टी पिन का जो मुंह है वो एकदम से शार्प हो जाएगा। इससे क्या होगा, अगर जंग भी है वो भी क्लीन हो जाएगा। फिर आप कितने भी मोटा क्यों ना हो पार, उस जगह पर आसानी से घुस जाएगा और आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे लगे टिप्स तो ट्राई कीजिए। पर तो हम सभी महिलाएं यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे गैस खर्च भी कम हो जाता है, और हमारा खाना पकाने के लिए समय भी कम लगता है। लेकिन कई बार देखा जाता है प्रेशर कुकर का जो सीटी है ना, हम खाना पकाने के टाइम बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, सीटी भी नहीं आता है। इसके कारण खाना जो है ना, या ज़्यादा ओवर कुक हो जाता है या जल जाता है। ये दिक्कत कई बार हमारे साथ भी हुआ है। तो क्या करेंगे, जब भी हम खाना पकाएंगे ना, प्रेशर कुकर को जो सीटी है अलग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको ना अच्छे तरीके से क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार देखा जाता है छोटे छोटे खाने का जो चीज़ है ना, टुकड़ा इसके अंदर ना फंस जाता है, जिसके कारण ये आसानी से ना सीटी नहीं आ पाते, और खाना जो है ना एकदम से जल जाता है। तो कैसे क्लीन करेंगे, मैंने यहाँ पर ले लिया है छोटा सा एक सुई की मदद से जो सीटी का छोटा छोटा छेद है ना, इस तरह से देखिए क्लीन कर लेंगे। इस तरह से क्लीन करने से क्या होगा, इसके अंदर कोई भी गंदगी जमा है तो आसानी से क्लीन हो जाएगा। छोटा सा टिप्स है फ्रेंड, ज़रूर अप्लाई करना। ये टिप्स आप लोगों को काम आएगा। कई बार तो देखा जाता है सीटी आते ही नहीं है, हम क्या करते हैं, उंगली की मदद से ना सीटी को ऊपर नीचे करते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड, कई बार ना प्रेशर कुकर ब्लास्ट होने के भी खतरा रहता है। कभी भी वो गलती मत कीजिएगा, सीटी नहीं आए तो गैस बंद कर दीजिएगा, उंगली से आप सीटी को नहीं ऊपर करिएगा। देखिए इस तरह से क्लीन कर लिया है। तो हम कैसे समझे जो हमारा प्रेशर कुकर है ना अच्छे तरीके से क्लीन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, मैंने एक यहाँ पर बाल्टी ले लिया है, आप कोई भी बड़ा वाला बर्तन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, प्रेशर कुकर के जो ढक्कन है ना, ढक्कन में देखिए इस तरह से पानी डाल देंगे। देखिए ढक्कन में पानी डाल के दिखा रही हूँ। देखिए हमारा जो प्रेशर कुकर एकदम से सीटी वाला हिस्सा क्लीन हो
गया है, क्योंकि पानी ना आसानी से नीचे आ रहा है। तो इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं जो आपका प्रेशर कुकर का सीटी वाला हिस्सा है एक क्लीन हो गया है या नहीं हो गया है। मेरा तो क्लीन हो गया है, इसी तरह से आप भी देख सकते हैं। तो ये टिप्स भी आप लोगों को काम आए तो ज़रूर यूज़ करना और मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा ये टिप्स। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में कई बार होता है ना, पुराना ताला होता है, ख़राब हो जाता है, हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन फ्रेंड ऐसा ताला अगर हो, आप कभी भी मत फेंकिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला चीज़ है। अगर आपके पास ऐसे कोई ताला नहीं है, आप जो ताला यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है रोटी बनाने का तवा। गैस के ऊपर तवा को इस तरह से रख देंगे। फिर जो हमारा ताला है ना, ताला को इस तरह से तवा के ऊपर रख देंगे। फिर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ले लिया है कटोरी। कटोरी के मदद से ताला को इस तरह से ढक देंगे। ढकने से क्या होगा, ताला ना बहुत ही कम समय में गर्म हो जाएगा। ताले को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। 5 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे और हमारा जो तला है ना एकदम से गर्म हो गया है। देखिए ये काम बहुत ही ज़्यादा सावधानी से करिएगा, क्योंकि ताला लोहे का होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होने के कारण हाथ जलने की खतरा भी रहता है। तला को इस तरह से कपड़े की मदद से कोई भी कटोरी या कंटेनर में रख देंगे। फिर इस ताला को कैसे यूज़ करेंगे हम, कौन सी जगह पर, चलिए देख लेते हैं। पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक तवाले। तवाले को इस तरह से मैं फोल्ड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके बीचों बीच रख देंगे गरम हुआ ताला। ताला को रख कर इस तरह से तवाले को फोल्ड कर देंगे। ये जो ताला है ना, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा पैसे का भी बचत कर सकता है। कैसे, चलिए देख लेते हैं। कई बार देखा जाता है हमारे पैरों में जो एरिया होता है ना, या जो घुटने होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। कई बार कई लंबे टाइम के लिए हम खड़ा रहते हैं, या जो शूज़ होता है ना, बड़ा हील वाला शूज़ हम पहनते हैं, इसके कारण भी हमारे ये हिस्से में दर्द होने लगता है। कई बार तो हम बहुत ही ज़्यादा पेन किलर भी खा लेते हैं, इसके लिए हमारा बहुत पैसे का भी खर्च होता है। अगर हम इस तरह से ताला को गर्म करके उस जगह पे बांध करके रखें, आराम मिलेगा, दर्द भी कम हो जाएगा, क्योंकि लोहे का जो चीज़ है ना, दर्द कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आता है। और गर्म होने के कारण ताला लंबे टाइम के लिए गर्म रहेगा, इससे हमारा भी आराम मिलेगा जिस जगह पर दर्द शुरू हो जाता है। ज़रूर ये टिप्स अप्लाई कीजिएगा, काम आए तो ज़रूर एक लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना।